इमाम हुसैन के कातिलों से बदला किसने लिया? इमाम हुसैन का जब कत्ल कर दिया गया उसके बाद उनके खून का बदला लेने के लिए आग भड़क गई थी, जिसके बाद इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं उनके कातिलों को क्या सजा दी गई? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इमाम हुसैन साहब के कातिलों को किसने सजा दी और उनके कत्ल का बदला किस तरह लिया गया। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। जब इमाम हुसैन का कत्ल कर दिया गया और उनकी मौत को 3 साल 8 महीने गुजर चुके थे, तब कूफा का मुख्तार सक्ती, जिसके यहाँ पर इस्लाम मुस्लिम बिन अकील अल्लाह ताला आए थे, मुख्तार सक्ती लोगों के बीच एक आवाज उठाता है। वो लोगों से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हुसैन की मौत का बदला लिया जाए, क्या तुम मेरा साथ दोगे? तब पूरी आवाम ने एक साथ हुसैन के खून का बदला लेने की आवाज उठाई। सभी लोग उठ खड़े हुए और कहा कि हम इमाम हुसैन अल्लाह ताला के खून का बदला लेने के लिए तैयार हैं। हम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला के खून का बदला लेने के लिए अपनी तलवार उठा लेंगे। और सभी लोग मुख्तार सक्ती की सेना तले आ गए। इसके बाद मुख्तार सक्ती ने इमाम हुसैन के भाई मोहम्मद बिन हंसिया के नाम का एक फर्जी खत लिखा और लोगों से कहा कि मुझको इमाम हुसैन के भाई ने खत लिख दिया है कि इमाम हुसैन का बदला लिया जाए। मोहम्मद बिन हंसिया को जब ये खबर मिलती है तो वो कहते हैं कि मैंने वो खत नहीं लिखा है। अगर वो इमाम हुसैन के कत्ल का बदला लेना चाहता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। जिसके बाद मुख्तार सक्ती को अब और ज्यादा ताकत मिल जाती है। जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है, अब हम इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लेकर ही रहेंगे। उसे तमाम लोगों को अपने झंडे तले जमा कर लिया और अपनी सेना में शामिल करने के बाद उसने कहा कि सबसे पहले इमाम हुसैन के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। सबसे पहले गिरफ्तार करके शिमर को मुख्तार सक्ती के सामने लाया जाता है। जब वो गिरफ्तार कर लाया गया तो मुख्तार कहता है कि बता शिमर, तेरा क्या हल किया जाए, क्योंकि तू ही वो शख्स है जिसने इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए तरह तरह की साजिश रची थी। इतना सुनते ही शिमर कांपने लगता है और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। वो कहता है कि ए मुख्तार सक्ती, मुझे छोड़ दो, मैं भी तो उसी जमात में था जिस जमात में तुम थे। मुख्तार सक्ती कहता है कि लेकिन मैंने हुसैन के खिलाफ तलवार नहीं उठाई थी और मैं इमाम हुसैन के खिलाफ मैदान करबला में नहीं गया था। लेकिन तू गद्दार था, जालिम, तो हुकूमत की लालच में इमाम हुसैन के खिलाफ मैदान करबला में तलवार चला रहा था और सुना गया था कि इमाम हुसैन के सर को तन से तूने ही जुदा किया, इसलिए तेरी गर्दन जरूर काटी जाएगी। शिमर ये सुनकर डर जाता है। मुख्तार सक्ती जल्लादों से कहता है कि सबसे पहले इसकी दोनों आंखें फोड़ दो और इसकी जबान काट दो, इसके जिस्म का एक एक हिस्सा काट कर इसे तड़पा तड़पा कर मारो। इस तरह से शिमर को पहली बार इमाम हुसैन के कत्ल की सजा दी गई। इसके बाद ऐलान कर दिया गया कि कातिलाना हुसैन में से एक का अंजाम लोग अपनी आंखों से देख लें। शिमर के बाद अब उमर बिन साद को गिरफ्तार करने की बारी थी। जब उसे गिरफ्तार करके लाया गया तो मुख्तार सक्ती पूछता है कि तुम कहाँ थे, तुमने इस तरह की हरकत क्यों की और इमाम हुसैन का कत्ल क्यों किया? जिसके जवाब में उमर बिन साद कहता है कि अब मैंने हुकूमत में हिस्सा लेना छोड़ दिया है, अब मैं इन सब से आजाद हो गया हूँ और मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। उमर बिन साद की ये बात सुनते ही मुख्तार सक्ती उसे ललकारता है और कहता है कि जालिम, तूने जिस दिन करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के ऊपर तीर चलाया था, तुझे उसी दिन सोच लेना चाहिए था कि मैं सियासत में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। तूने नवासा रसूल को करबला के मैदान में तड़पाया था और तू ही वो शख्स है जिसने एक एक को करबला के मैदान में पानी के लिए भी तरसा दिया था। उमर बिन साद ये सुनते ही खौफ से कांपने लगता है और फिर उसके लड़के को बुलाया जाता है, जिसे बुलाने के बाद मुख्तार सक्ती कहता है कि इसके सामने इसके बेटे को कत्ल किया जाए। तब उमर बिन साद ने कहा कि मैं देखकर ये